आज इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% हो तो 10,000 पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसे सोल्व करने के लिए एक सबसे सिंपल और सबसे आसान और सबसे जल्दी सोल्व करने का यहाँ पर तरीका है। जैसे एक दर सक्सेसिव का यहाँ पर x प्लस वाई प्लस यहाँ पर x गुना y और बटे में यहाँ पर x, ये यहाँ पर x है। सब जितना सवाल यहीं पर इसी का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसी को सोल्व कर यूज करके यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो पहला वर्ष कितना है, पहला वर्ष कितना ब्याज है यहाँ पर देता है। तो पहला वर्ष यहाँ पर 4%, दूसरे वर्ष कितना है, दूसरे वर्ष जो है ब्याज कितना लगता है यहाँ पर 5% लगता है, यहाँ पर 5%। और तीसरे वर्ष जो है यहाँ पर ब्याज कितना 6% लगता है, कितना 6% लगता है। तो यहाँ पर सक्सेसिव 4% और यहाँ पर 5% का सक्सेसिव यहाँ पर निकालते हैं। x प्लस वाई यानी यहाँ पर 4 प्लस में 5 प्लस 4 गुने 5 बट्टे में कितना 1 यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 4 9 यानी यहाँ पर सोल्व करने पे कितना 5 4 9 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 5 का 20 यानी 0.2 हो जाता है। 4 पंचे 20 और 20 में 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर 0.2 आता है। तो इसका मतलब 9.2 हो गया प्रतिशत में। अब उसके बाद इसकी मतलब इसको और यहाँ पर जो तीसरा वर्ष का जो प्रतिशत दिया गया है यहाँ 6%, इस दोनों को सहायता से अब निकालेंगे अगले तीसरे वर्ष के लिए। यहाँ पर तो कितना है, तो 9.2 प्लस में कितना है, तीसरा वर्ष का ब्याज यहाँ पर कितना है 6% और प्लस यहाँ पर 9.2 गुना में यहाँ पर 6 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 9.2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 9 6 15.2 और प्लस में यहाँ पर 9.2 को और 6 को, ये दोनों को गुना करेंगे। यहाँ पर 6 दूनी 12, 1 बच गया। यहाँ पर 9 छक्का 54, 1 यहाँ पर 55 हो जाएगा, 55। तो 55 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तो 55 2 हो जाएगा और बट्टे में कितना 100। अब यहाँ पे 100 हो जाएगा और इस दोनों को सोल्व करेंगे यानी 15.2 यानी इसको जोड़ेंगे 15.2 और प्लस में इस दोनों से भाग देंगे तो यहाँ पर 0.55 और 2 आ जाएगा, 0.55 और 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ने पर हो जाता है यहाँ पर 5 और 2 को जोड़ेंगे यानी 15.75 और 2 हो जाएगा। इसे सोल्व करने इतना परसेंटेज हो गया। अब यहाँ पर परसेंटेज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो है 10,000 का निकालें। यहाँ पर 10,000 दिया गया है तो 10,000 को यहाँ पर 10,000 गुने में यहाँ पर जो प्रतिशत निकाले हैं यहाँ पर सबसे नीचे में 15.75 और 2 निकाले हैं। प्रतिशत है यहाँ पर बट्टे में 100, प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे इसे हम 100 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15.7 और यहाँ पर 5.2 रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कोई ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज हो जाएगा 1575.2 रुपया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में इसमें नहीं समझ में आएगा तो आप अगले में समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला में क्वेश्चन में दिया गया है पहले वर्ष 6%, दूसरे वर्ष 8% और तीसरे वर्ष 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो तो
पाँच 5,003 वर्ष का CI क्या हो जाएगा, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले वर्ष कितना दिया गया, पहला वर्ष कितना दिया गया है 6% के हिसाब से, कितना दिया गया है 6% के हिसाब से। दूसरा वर्ष जो है कितना दिया गया है 8% के हिसाब से, और तीसरा वर्ष कितना दिया गया है 10% के हिसाब से ये दिया गया है। यहाँ पर दोनों, यहाँ पर पहला वर्ष और दूसरे वर्ष की सहायता से निकालते ब्याज ने, ये ब्याज का दर निकालते 6 + 8 प्लस यहाँ पर 8 और 6 को गुना करेंगे, 6 × 8 बट्टे में कितना यहाँ पर 100, 8 × 6 = 14, 8 × 14 और प्लस में यहाँ पर 8 × 6 = 48, यानी 8 × 6 = 48 होता है। तो 48 में 100 से भाग देंगे तो 0. यहाँ पर 48। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14.48 हो गया। अब यहाँ पर 14.48, अब यहाँ पर 14.48 को 10 के सहायता से निकालेंगे, 14.48 को यहाँ पर 10 के सहायता से निकालेंगे। तो यहाँ पर 14 दशमलव यहाँ पर 48 और प्लस में 10 और प्लस फिर यहाँ पर 14.48 और गुना में 10 और बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, बट्टे में 100। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो इसको, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24.48, और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14.48, और यहाँ पर कितना, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कटिए गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर प्रतिशत पहले से 2 है तो 2 × 1 = 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी बीच में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा यहाँ तो 24 × 1 = 25, यानी 25 दशमलव यहाँ पर 9 और 2 और उसके बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्याज का दर आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमको 5,000 पर निकालना है तो गुने में, अब यहाँ पर 5,000 गुना में कितना दर है तो यहाँ पर 25.92 और यहाँ पर 8 है, बट्टे में प्रतिशत हटेगा तो कितना, बट्टे में आ जाएगा 100। अब इसे हम अब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 5 यानी कि यहाँ 5 से इसमें हम गुना कर देंगे, तो 5 से इसमें हम गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 5 से हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 से इसमें गुना कर देते हैं, और गुना करने पर हो जाएगा यहाँ पर 12 यहाँ पर 40, यानी ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 50 को इससे हम गुना करते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पर 1296.40 हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में, क्वेश्चन नंबर अगला में 8,000 पर, यानी 8,000 पर पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष कितना है 7% और तीसरे वर्ष कितना है यहाँ पर 8% दर हो तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। यहाँ पर पहले वर्ष कितना दिया गया है 5%, दूसरे वर्ष दिया गया है 7% और तीसरे वर्ष दिया गया है कितना 8%। यहाँ पर आज 5 और 7 से निकालते हैं, 5 प्लस में 7 और प्लस यहाँ पर 5 गुना में कितना 7 और बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व 7 × 5 = 12 दशमलव कितना 7 × 5 = 35, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर 8% से निकालेंगे। यहाँ पर ये दोनों के सहायता से अब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12.35 और प्लस यहाँ पर 8 और प्लस में फिर 12.35 गुने में 8 बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाता है 20.35 प्लस यहाँ पर गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 8 × 5 = 40, यानी यहाँ पर 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.9
गुना कर, यहाँ पर इसको 8 पंचे 40 0, यहाँ पर 9 8, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21.338 ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत ये प्रतिशत हो गया, इतना प्रतिशत हो गया और इसका प्रतिशत का आप डायरेक्ट यहाँ पर निकालेंगे। 8000 का 10 8000 गुने में कितना है निकाले हैं यहाँ पर 21 यहाँ पर 3 3 और 8 से प्रतिशत बट्टे में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए अब यहाँ पे इसे सिंपल में यहाँ सोल्व करेंगे। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहाँ पर 80 को और 21.338 को गुना करेंगे तो 80 को यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर 1707 और दशमलव में कितना हो जाएगा 04 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में है 20,000 पर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6% और तीसरे वर्ष 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन आप पीछे जो आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके और कितना आंसर होता है इसको जवाब जो है ना कमेंट में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।